हमारी आज की कहानी एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पर बेस है। ये उस सोच को दर्शाती है जिसमें इंसान खुद को भगवान समझने लगा था और वो जीवन और मृत्यु की सभी लाइनों को मिटा चुका था। पर क्या ये मुमकिन है? क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? ये सब कुछ हम जानेंगे हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत 1857 में रॉयल डैनिश नेवी के जहाज से होती है, जो कि नॉर्थ पोल जाने के रास्ते में एक जगह में फंस चुका है। उस जहाज का कैप्टन एंडरसन अपने लोगों को जल्दी काम करने के लिए कहता है, क्योंकि जितना वक्त वो और लगाएंगे उतनी ही बर्फ और तेजी से बढ़ती जाएगी। अब सभी काम पर कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक एक्सप्लोजन सुनाई देता है। जैसे कैप्टन और उसके लोग उस जगह जाते हैं और वहां उन्हें बहुत सारा खून दिखाई देता है। वो सभी थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी अचानक उन्हें एक घायल आदमी दिखाई देता है, जिसके पैर से बहुत सारा खून निकल रहा था। कैप्टन को उस आदमी पर दया आ जाती है और वो उसे शिप पर ले आते हैं कि तभी अचानक भयानक आवाज निकलते हुए एक आदमी उनकी शिप की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर वो सभी बहुत घबरा जाते हैं। वो उस पर फायरिंग करते हैं, पर उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा, जिससे वो सभी और हैरान थे। अब देखते ही देखते वो आदमी उनकी शिप पर चढ़ जाता है और घायल आदमी को उसे सौंप देने के लिए कहता है। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी, सभी की रूह कांप जाती है। लेकिन तभी कैप्टन एक छोटी रॉकेट गन से उस पर फायर करते हैं, जिससे वो शिप से नीचे गिर जाता है और इससे उन सभी को लगता है कि वो मर गया। पर कुछ ही सेकंड में वो वापस जिंदा हो जाता है और शिप पर आने का रास्ता देखने लगता है। अब जब उसे रास्ता नहीं मिलता तो वो शिप को जोर जोर से हिलाने लगता है। वो शिप जिसे वो लोग बर्फ से निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो आदमी सिर्फ अपने दोनों हाथों से उसे हिला रहा था, जिससे कैप्टन अब थोड़ा और डर जाते हैं। पर तभी वो एक बुलेट नीचे मौजूद बर्फ में फायर करते हैं, जिससे बर्फ टूट जाती है। ये मॉन्स्टर उस पानी के अंदर चला जाता है। इन सब के बाद कैप्टन उस आदमी का इलाज करते हैं, जो जागने पर अपना नाम विक्टर फ्रैंकेस्टाइन बताता है। जब वो उसे पूछते हैं कि वो मॉन्स्टर उनके पीछे क्यों पड़ा है, तो विक्टर उनसे कहता है कल सुबह जब वो उसे लेने आएगा तो कैप्टन को उसके हवाले कर देना है, वरना वो सभी को मार देगा। कैप्टन की उत्सुकता देखकर विक्टर उन्हें एक कहानी सुनाता है और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है विक्टर के बचपन में, जहाँ पर एक बहुत ही अमीर खानदान में वो पैदा हुआ था। विक्टर अपनी माँ क्लेयर से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पिता बैरन को उसकी माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने क्लेयर से सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी। बैरन एक फेमस सर्जन था और ज्यादातर वो अपना काम के सिलसिले में बाहर ही रहता है, पर वो हमेशा विक्टर को अपने जैसा सर्जन बनाना चाहता था। इस वजह से वो उसके लिए काफी स्ट्रिक्ट थे। कुछ समय के बाद क्लेयर प्रेग्नेंट हो जाती है और बैरन और उसके बीच काफी झगड़े होने लगते हैं। विक्टर को उनकी लड़ाई सुनकर हमेशा गॉड से ठीक होने के लिए प्रे करने लगता है और इस बीच एक दिन उसकी माँ की डिलीवरी हो जाती है, पर उसके पिता बैरन उसे बचा नहीं पाते। उसके पिता की इस नाकामयाबी ने विक्टर का दिल तोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें साइंस की अपार नॉलेज थी। उसकी माँ को भी बचा नहीं पाई और इसी के चलते विक्टर ने डिसाइड किया कि वो उनसे भी बेहतर सर्जन बनेगा और जिंदगी और मौत की उस रेखा को ही मिटा देगा। वहीं दूसरी तरफ क्लियर की डिलीवरी के दौरान विलियम को बैरन